हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग फील्ड असिस्टेंट, जैसे कि फील्ड असिस्टेंट की बात करें साथियों, तो 201 पदों पर यह वैकेंसी आई थी। ऑलरेडी 10 अगस्त को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा चुका है और 11 सितंबर को आपका आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें आपको कुछ टाइमिंग दिए गए थे कि आप आंसर की ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो कि आइडियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तब से लेकर के अब तक आप सबका इंतजार है कि आखिर फील्ड असिस्टेंट का रिजल्ट कब जारी होगा। दूसरी चीज़, जो BSO CGL 4 है, इसके बारे में आपको बता दें कि देखिए इसका कैलेंडर जारी किया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी कि आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, सबके रिजल्ट कब जारी होंगे, कब तक इसको फाइनल करवा लिया जाएगा। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले बात करें फील्ड असिस्टेंट की, तो 10 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए 11 सितंबर को आपसे ऑब्जेक्शन के लिए काफ़ी कम समय में ही 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम के बाद आपको नोटिस के लिए ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसमें 23 सितंबर का आपको समय दिया गया था लास्ट। लेकिन उसके बाद से इस पर कोई अपडेट नहीं मिला आप सभी को कि आखिर आपके ऑब्जेक्शन का क्या हुआ और रिजल्ट को लेकर क्या हुआ। बात करें तो इसके अलावा जो सैनिक कल्याण निदेशालय का था, उसका रिजल्ट भी आ गया और उसके जो अगले चरण की एग्ज़ाम है टाइपिंग टेस्ट, उसकी भी डेट दे दी गई है। हमने बताया भी था आपको कि इस दिसंबर में आपका रिजल्ट संभावित है, लेकिन क्या अब दिसंबर में रिजल्ट आपका आ पाएगा? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो BSSC की चेयरमैन है, आप सभी को पता है कि श्री आलोक राज सर हैं, जो कि IPS हैं और वर्तमान में BSSC के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम है, तो उसका भी ये चेयरमैन है, ठीक है। हालांकि देखिए, अच्छी बात यह है कि इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अभी विस्तारित की गई है। अभी वर्तमान में भी यही हैं बिहार SSC के चेयरमैन। तो अच्छी है, क्योंकि थोड़ा इनके आने के बाद से बहुत सारे चेंजेस BSSC में देखने को मिला है। हालांकि अभी भी बहुत सुधार इसमें बाकी है, लेकिन फिर भी अन्य जो चेयरमैन होते थे उनकी अपेक्षा यहाँ पे कुछ बदलाव पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन अब रिजल्ट की जहाँ तक बात है, तो देखिए अभी जो चेयरमैन सर हैं, ये छुट्टी पे चले गए हैं। और छुट्टी पे कब से हैं? तो 19 तारीख से ही। जो हमारे सोर्सेज से पता चला कि 19 दिसंबर से सर अभी छुट्टी पे हैं। और इनकी छुट्टी कब तक चलेगी? तो 28 दिसंबर तक, ठीक है। 19 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक सर छुट्टी पे हैं। और इस बीच में देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि चूंकि रिजल्ट वगैरह सब चीज़ तो जब जारी होता है, तो उस पर सिग्नेचर तो सेक्रेटरी महोदय का होता है, सेक्रेटरी सचिव सर का होता है, वो सही है। लेकिन चूंकि ये सर्वे सर्वा है, चेयरमैन है, तो इनका भी कंसेंट लेना ज़रूरी होगा। हालांकि ये अलग बात है कि अगर ये कंसेंट दे दिए हों कि ठीक है आप लोग रिजल्ट जारी कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब पॉसिबिलिटी इसकी कम लग रही है, क्योंकि जब ये छुट्टी पे हैं 19 दिसंबर से ही, और ये 28 दिसंबर तक छुट्टी से बाहर ही रहेंगे, बिहार से बाहर रहेंगे। तो अब उम्मीद कम लग रही है कि आपका दिसंबर में रिजल्ट आ पाए। हालांकि कुछ भी हो सकता है, BSSC आयोग है, लेकिन संभावना की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी कम है। और ऐसे में जब रिजल्ट में देरी होगा, तो फिर आपका जो मेंस है वो भी आपका जनवरी लास्ट तक जो संभावित है, ये भी शिफ्ट होकर के मार्च में जा सकता है, क्योंकि फेब में तो आपके बोर्ड एग्जाम्स ही रहेंगे। हालांकि इसमें छात्रों की संख्या कम रहेगी, तो एक दिन अगर समय मिल जाता है को, तो वो पटना में भी ले सकती है एग्ज़ाम। तो मेंस में मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए आप लोग को, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट की बात करें तो थोड़ा सा भी और वेट करना पड़ सकता है। बाकी जहाँ तक बात है ऑल एग्ज़ाम, देखिए जैसे कि BSO हो गया, CGL 4 हो गया, तो इंटर लेवल के तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटर लेवल में आप लोग देख ही रहे हैं कि केवल आवेदन ही हो रहा है। अभी 21 जनवरी तक या 17 जनवरी तक उसको देख लीजिएगा, डेट बढ़ा जो दिया गया है कि अब आवेदन कीजिएगा। तो फिर ऐसे में इसका एग्जाम डेट पे अभी चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि आयोग भी केवल इसको फॉर्म ही भरवा रही है। लेकिन BSO और CGL 4 की बता दें, तो देखिए इसके लिए आप लोग बिल्कुल स्टडी में लगे रहें, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम BSO हो सकता है कि मार्च में आपका ले लिया जाए, और अप्रैल में आपके पूरी तरीके से संभावित है आपका जो CGL 4 का प्रीलिम्स है, और इसको टारगेट वे में कंप्लीट किया जाएगा। तो 2026 में अगर CGL 4 के थ्रू ASO बनना चाहते हैं या BSO बनना चाहते हैं, तो आप लोग को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना होगा। और कैलेंडर की जहाँ तक बात है, तो देखिए इसकी जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर आपकी जनवरी के मंथ में जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि सरकार का भी आदेश है। उसमें पूरी आपकी प्रीलिम्स कब होगी, जो कि मैंने बता ही दिया आपको कि अप्रैल में आप प्रीलिम्स के लिए तैयार रहें। और मेंस कब होगा,
तो मेंस भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है, प्रीलिम्स होगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से आपका मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय मिलता है आपको। तो जो तैयारी आपकी प्रीलिम्स में रहेगी वही काम आएगी आपके मेंस में, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो अच्छे से तैयारी करते रहे, जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसका रिजल्ट, मेंस एग्ज़ाम उसका रिजल्ट और फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया। बाकी इस पे जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और फील्ड असिस्टेंट वाला के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है कि अभी चूँकि चेयरमैन सर भी छुट्टी पे हैं तो संभावना अब कम हो चुकी है। हालाँकि अगर आ जाता है रिजल्ट तो अच्छी बात होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।